महाराज जी का आना हुआ और हम निवेदन करेंगे कि आपका आशीर्वाद, आपका आशीष वचन हम सब लोग को प्राप्त हो और अपनी दिव्य अमृतमय वाणी से आप हम सबको कृतार्थ करें। और ये पवित्र मिशन सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से चलना है। इतनी सुंदर प्रकल्प संकल्प लेकर हम चले हैं। देखो भैया ये चेक कर लेना ना। तो पूज्य महाराज जी। शिया शिया राधे शिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम सौभाग्य का विषय है कि हम सभी को वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर बैठकर और ऐसे दिव्य विरक्त संत श्री के सानिध्य में बैठकर कथा का रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कथाएं हर स्थान पर होती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। और श्री धाम वृंदावन एक ऐसी भूमि है कि यहाँ कथा का भी विश्राम नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, वृंदावन में एक भी दिन खाली ऐसा नहीं जाता जिस दिन कन्हैया का नंद महोत्सव ना होता हो। कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा कथा में। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां श्री कृष्ण का विवाह ना होता हो, वो भी निरंतर हो रहा है। विशेषता इस बात की है कि हम अन्यत्र कहीं स्थान पर जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो जितना फल कथा सुनने से हमें प्राप्त होता है उससे कई कई गुना ज्यादा फल श्री धाम वृंदावन की भूमि पर बैठकर कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्री धाम वृंदावन की भूमि एक ऐसी भूमि है जैसे कहीं फसल बोई जाए तो उसके लिए उपयोगी भूमि देखनी पड़ती है कि ये भूमि उपयोगी है या नहीं, इस पर फसल हो सकती है या नहीं। और जब ये जानकारी मिल जाती है कि हाँ ये भूमि उपयोगी है, यहाँ फसल हो सकती है, खेती हो सकती है, तभी वहां पर प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से श्रीधाम वृंदावन भाव के सृजन की उत्तम भूमि है। इससे ज्यादा भाव का सृजन कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकता जो श्रीधाम वृंदावन में बैठकर आपको हो जाएगा। आपने अनुभव भी किया होगा। उसका कारण यही है कि यहां निरंतर प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाएं हो रही हैं। आप किसी भी स्थान पर चले जाइए, वहां की लता पता, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यहां तक कि यहां चलने वाली हवा भी कहीं ना कहीं श्री बिहारी जी के चरणों को छूकर आकर आपको स्पर्श करती है। तो सबसे बड़ा प्रसाद ये है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां वास्तविकता में तो देवालय बहुत हैं, बिहारी जी की पूजा भी है, श्री राधा वल्लभ लाल की पूजा भी है, श्री राधा रमन लाल की पूजा भी है, लेकिन इनकी पूजा के अलावा अगर यहाँ पर कोई सत्ता विराजमान है, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने अभी कहा, तो यहाँ ब्रज में श्री राधा रानी की महत्व और सत्ता उन्हीं की व्याप्त है। क्योंकि श्याम सुंदर के समक्ष जब कोई व्यक्ति आता है
वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, भक्त हो, देखो भक्तों की बात कम बनती है, यहाँ अपराधियों की बात जल्दी बन जाती है। कई लोग हमसे कहते हैं वृंदावन ठाकुर जी बुलाते नहीं, यहाँ हम इतने बड़े अपराधी हैं कि जो हमें वृंदावन नहीं बुलाते। हमने कहा कि वृंदावन अपराधियों का ही गढ़ है महाराज पूरा, यहाँ जितने आते हैं अपराधी आते हैं और सब पर कृपा बरसाई जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर भी एक बार श्री किशोरी जी की ओर जरूर देखते हैं और श्री किशोरी जी कहती हैं कि श्याम सुंदर जब ये सन्मुख आएगो है, जब ये हमारे सन्मुख आएगो तो अब जी कैसो पापी, अगर ये पापी हो तो ये हमारे सन्मुख ही नहीं आए, तो अब ये हमारे सामने आएगो तो ये क्षमा करो। तो सरल भाव ऐसो कि सबके ऊपर कृपा हो जाए महाराज। एक छोटी सी आपको कथा बताऊं, जब श्री किशोरी जी का विवाह हुआ ना श्याम सुंदर से, और श्री किशोरी जी विवाह होने के बाद जब नंदगांव पहुंची तो वहां पर उन्होंने एक विलक्षण लीला देखी कि नित्य प्रति नंद बाबा गोरस बांटते थे ब्रजवासियों को। गोरस यानी गाय का दूध, तो कोई साधारण वस्तु नहीं, गोरस बहुत अमूल्यवान है। तो श्री किशोरी जी अटारी में से देखती थी कि नंद बाबा गोरस बांट रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो नंद बाबा उसका पात्र देखकर कहते अरे तेरे पात्र में तो मट्टी लगी है, या साफ करके लेके आ। कोई दूसरा आया, अरे तेरे पात्र में तो छेद है, या मैं दूध टिकेगा ही नहीं, गोरस टिकेगा ही नहीं, ये दूसरा पात्र लेके आ। फिर 10-5 को दे दें, अरे तेरे पात्र तो फूटो भयो, या मैं कैसे ले आयो, कोई गोरस साधारण वस्तु थोड़ी। श्री किशोरी जी ये देखती थी कि जिससे नंद बाबा मने कर रहे हैं वो बड़ा उदास चेहरा लेकर बड़ा मायूस होकर वहां से चला जाता था। तो कुछ समय के बाद जब श्री किशोरी जी एक बार बरसाने पहुंची तो उनका उदास मुख देखकर श्री वृषभान जी ने पूछी, लाली कहा बात है, तेरो मुख इतना उतरो भयो क्यों है, इतनी उदासी क्यों है। श्री किशोरी जी ने वृषभान जी को सारी बात बता दी कि बाबा मैं निरंतर नित्य प्रति सुबह सुबह ऐसा दृश्य देखूं तो मेरा मन बड़ा परेशान है जाए कि या चौखट पे आके भी कोई खाली हाथ चलो जाए। बाबा आप मेरा एक काम करो। वृषभान जी कहवे लगे, लाली बता, तेरी प्रसन्नता के लिए तो हम सब कुछ कर सकें। श्री किशोरी जी कहने लगी कि बाबा आप बस एक काम करो कि जा स्थान पे नंद बाबा गोरस बांट रहे हैं ना, वही स्थान पर आप जाके पात्र बांटना प्रारंभ कर दो, ताकि कोई को टूटो पात्र होए, कोई को फूटो भयो पात्र होए, कोई को चटको भयो पात्र होए, कोई को मलिन पात्र होए, तो बाकू आप वो स्वच्छ पात्र पकड़ा दो ताकि वो गोरस लिए बनवा से जाए नहीं। कथा का भावार्थ है कि जो कितना भी बड़ा कुपात्र क्यों ना हो, किसी का कितना भी बड़ा मैला पात्र क्यों ना हो, उस कुपात्र को भी अगर पात्र बनाने की सामर्थ्य किसी में है तो श्री किशोरी जी में है, और कोई नहीं बना सकता। लेकिन बात वही है कि पात्र जितना बड़ा हमारा होगा, चलिए मलिन पात्र को तो उजला कर दिया, लेकिन पात्र जितना बड़ा होगा गोरस उतना ही आएगा। आप छत के ऊपर एक कटोरी रख दो, बरसात हो रही है, वो कटोरी भर जाएगी। किसी ने थोड़ा और बड़ा पात्र रखा तो वो भी भर जाएगा, किसी ने और बड़ा रखा तो वो भी भर जाएगा। तो कृपा निरंतर बरस रही है, कृपा में कहीं कोई कमी नहीं है। जब ऐसे ऐसे अधमों को तारने का काम ठाकुर जी ने किया तो कलयुग के जीवों को तो इतना सहज सुंदर साधन दे दिया कि ना तुम्हें योग करना, ना तुम्हें यज्ञ करना, ना तुम्हें तप करना, क्या करना है बस नाम लेना है। इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। और नाम लेने में भी अगर हम कंजूसी करें तो फिर कृपा कैसे हो। तो सीधी सी बात है कि हमारा पात्र जितना बड़ा होगा उतने ही बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। अब इस पात्र को बड़ा करने का ये साधन श्रीमद् भागवत कथा है कि ये छोटे पात्र को आप कैसे बड़ा करें, ये आपके भाव के सृजन को इतना बड़ा बना दे, इतना विशाल बना दे कि इस पर जितनी कृपा बरसती जाए, जितनी कृपा होती जाए, जितनी कृपा होती जाए, ये आपको कम लगे।
आपका जी नहीं भरे, आपको ऐसा लगे अभी कम है, अरे अभी कम और कम है, और कृपा हो जाए। जैसे कई बार हम अपने वृंदावन में क्या देखें कि जब श्री बिहारी जी के सन्मुख हमारी ब्रज की मैया दर्शन करने जाएं शाम को, तो अधिकांशतः हम देखें कि बाहर से आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं वो ठाकुर जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। पर हमारी ब्रज की मैया कोई आपको नहीं मिलेगी ऐसी जो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ती हो, क्योंकि वो भाई ठाकुर तो माने ही ना है, भाई भगवान तो माने ना, भाई देवता तो माने ही ना है। हाँ, क्या करती हैं, ठाकुर जी को एक टक निहारें और ऐसे उनकी बलैया ली हैं ठाकुर जी की। ये हमारे ब्रज की लीला। और जब दर्शन करके जाएंगी ना, तो जाते जाते भी एक बार और उझक के देख ले कि चलो एक बार और दर्शन कर ले, अभी जीना है मरो। दरवाजे तक चली जाएंगी और फिर लौट लौट के आएंगी वहां से वापस, अरे एक बार और दर्शन कर ले ठाकुर जी के, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कहने का भाव यही है कि भक्ति करने में, दर्शन करने में, कथा सुनने में, संत की सन्निधि में बैठने में अघाव मत हो। ये ऐसा सुअवसर है कि ये जीवन में हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आप जहां से आए हैं वहां और भी तो लोग रहते थे ना, रहते होंगे अभी भी। अब सब तो यहाँ पे नहीं पहुंचे ना, आप ही क्यों पहुंचे? आप यहाँ इसलिए पहुंचे कि श्रीधाम वृंदावन किशोरी जी का निज घर है, और अपने घर में कोई उसी को बुलाता है जो बहुत खास हो, बड़ा प्रेमी हो। हर किसी को घर में नहीं बुलाया जाता, घर में वही आएगा जो बहुत निजी होगा, जिससे बहुत प्रेम होगा। अपने उत्सव में कोई किसी को बुलाता है क्या? घर में शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, कोई किसी को बुलाता है? किसको बुलाते हैं? जो बड़ा खास हो। तो ये तो सबसे बड़ा महामहोत्सव है श्रीमद् भागवत कथा। अगर इस उत्सव में आप बैठे तो समझ लो कि श्री किशोरी जी, श्री बिहारी जी ने आपको अपना समझा, तब यहां बुलाया। अब वृंदावन में तो आप आकर बैठ गए, लेकिन जब यहां से अब जाने की, जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं कि आपको जाना है, तो जब यहां से आप जाओ तो आवश्यक नहीं कि वृंदावन का हर किसी को वास मिले, जरूरी नहीं। पूज्य श्री तटिया स्थान वाले हमारे बड़े महाराज जी कहते थे, कई बार हम उनकी सन्निधि में बैठे रहते थे तो हमसे कहते थे कि लाला देखो वृंदावन, कई लोगों से कहते थे महाराज जी वृंदावन वास करने का बड़ा मन है, तो उन सबको एक ही बात कहते थे, लाला वृंदावन तो आते जाते रहो, ये आवे जावे की टहलने के स्थान है, यहाँ तो आओ, दरस परस करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, और यह झांकी को अपने चित्त में बसाए के अपने अपने शहरन को चले जाओ। तो जरूरी नहीं कि आपको वृंदावन वास करना ही करना है, बस ये जरूरी है कि वृंदावन आपके भीतर वास करे। अगर वृंदावन ने आपके भीतर वास कर लिया तो फिर आप संसार के किसी भी कोने में रह लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वृंदावन आकर भी अगर हम वृंदावन का आनंद नहीं ले पाए, सुख नहीं ले पाए, तो फिर वृंदावन का रहना भी वृंदावन नहीं है। तो वृंदावन श्री किशोरी जी और बिहारी जी और यहाँ के ब्रजवासी और यहाँ की गैया, इनके प्रति जिस जिस की आज तक निष्ठा हुई, हम प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ठाकुर जी ने उसको वापस नहीं जाने दिया ब्रज में से। तो निष्ठा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम जा तो रहे लेकिन वृंदावन को अपने भीतर लेकर जा रहे हैं। और वृंदावन आपके भीतर जब चला जाएगा तो बिहारी जी के दर्शन भी आपको होंगे, राधा वल्लभ के दर्शन भी होंगे, राधा रमण के दर्शन भी होंगे। जब मन करे मानसिक वृंदावन की परिक्रमा भी करे आओ, जब मन करे जमुना महारानी का स्नान भी कर लो, जब मन करे दीपदान भी कर लो। लेकिन आश्रय यहां से लेकर जाना, और आश्रय बस यही होना चाहिए कि हम श्री ठाकुर जी के हैं और श्री ठाकुर जी हमारे हैं, इसके सिवा हमारा कोई है नहीं। ये भाव मन में बन गया तो सारी बात बन जाती है। और राधा नाम, हमारे कई संत महाराज जी ऐसे वृंदावन में हुए हैं। परम पूज्य संत श्री सेवक शरण जी महाराज में बड़ा उनकी सन्निधि में मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अब तो शरीर शांत हो गया महाराज जी का, 8 वर्ष मुझे उनकी सन्निधि प्राप्त हुई। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि देखो वृंदावन आने वाले व्यक्ति को ये जानना आवश्यक है
कि किसी बिहारी की पूजा करो या मत करो, लेकिन पर्यावरण बिहारी की पूजा जरूर करो। ठाकुर जी ने पग पग पर यही संदेश सबको दिया, चाहे गिरिराज पर्वत उठाया हो, चाहे कालिया नाग को भगाया हो, संदेश यही दिया कि प्रकृति की का रक्षण कैसे, उसकी सुरक्षा कैसी। और दूसरी बात वो एक ही बात कहें कि मैं स्वयं ठाकुर जी है के भी श्री किशोरी जी की शरण में हूं। वृंदावन आप लोग हम सभी आते हैं, कहीं भी कुछ भी खाया पिया, दोनों कुल्लड़ में ही फेंक दिया जमीन के ऊपर। हमारे रास बिहारी सरकार जो है रास मंडली में, ये स्वामी जी बतावे कि रास बिहारी सरकार जहां जहां से किशोरी जी होकर चलती है ना, तो श्री ठाकुर जी अपने मुकुट से उस स्थान को झाड़ते हुए चलते, ताकि किशोरी जी के पैर में कहीं कंकड़ ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए। जब ठाकुर जी अपने मुकुट से उस स्थान को झाड़ते हुए चल रहे हैं, तो क्या हम ये चाहेंगे कि हमारी झूठन ठाकुर जी अपने मुकुट से साफ करें? बड़ा अपराध है। वृंदावन आना गलत नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सावधानी से। ये संतों का वो गुप्त स्थान है जहां रहकर उन्होंने ठाकुर जी को रिझाया है और आज भी रिझा रहे हैं। ये वो वृंदावन है। और जिस वृंदावन में स्वयं श्याम सुंदर भी किशोरी जी का नाम लेते रहते हैं, आप भी जब आओ तो राधे राधे बोलते आओ, और जब जाओ तो राधे राधे कहते जाओ। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे। गाइए श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, प्रिय श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया। बोलो प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे प्रिय राधे, प्रिय राधे प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।